आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात का आज 15वां इतवार है और हम सब इकट्ठे हुए हैं कि अपने परमेश्वर की आराधना को कर सके। आराधना को शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम सब आपके पवित्र लहू के नाम में इकट्ठे हुए हैं ताकि आपकी आराधना स्तुति कर सकें। हफ्ते भर की तमाम आशीषों बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु आज आपके कदमों में धन्यवाद की भेंट को अर्पित करते हैं। आज की आराधना पर प्रभु आपका अनुग्रह हो, हर एक जन को, हर एक परिवार को आशीषित कीजिए। वचनों का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना मेरे पिता आपको कबूल हो। आज की आराधना आपके पवित्र लहू के नाम से शुरू करते हैं, आशीषित कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए अब हम गीतों में जाएंगे प्रभु की आराधना में। चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सेंध चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सेंध चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से साथी मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से साथी मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सेंध चराता वो है। हे प्रभु निर्मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बनी रहा है। हे प्रभु निर्मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और बनी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे सेंध चराता वो है। शत्रु के सामने देखो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मेरा मांगन है।
चरणों में मुझे प्रेस कराता वो है। आइए अब हम आराधना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, आज की कलेक्ट प्रार्थना। यहाँ प्रभु, हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए, सब कष्टों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सर्वदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब हम पुराने अहदनामे का पाठ होगा। पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 13वीं आयत। पहला राजा 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। तब अहाब ने इजेबेल और एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरण उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भाग और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन एक के मार्ग पर जाकर एक डाकू एक झाऊ के पेड़ के तेल तले बैठ गए। वहाँ उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वादियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा है, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह छल से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उससे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। अब हम नए नियम का पाठ में जाएंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक। याकूब की पत्री
मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने वो मौका दिया कि हम आपके पवित्र कदमों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। पिता, तमाम लोग जो आज तेरे कदमों में टिकते हैं, जो इस वचन को सुनते हैं, मेरे पिता उन्हें अनुग्रहित कीजिए। आज आपका पवित्र पाक दिन है, आपका अनुग्रह हर एक सुनने वाले और जो तेरे कहलाते हर एक को बख्शिश आशीष का कारण हो। और प्रभु मेरे देश पर अनुग्रह हो कि हर किस्म की बीमारियां दूर हों, ये महामारी दूर हो, ताकि तेरे आराधनालय खुले और लोग तेरी प्रार्थना स्तुति इकट्ठे होकर हर्ष से करने पाएँ। पिता, आज की आराधना आपके नाम से शुरू की है, आशीषित कीजिए। जुबान मेरी हो, वचन आपका हो। प्रभु, सब कुछ तेरा है, तेरे कदमों में अर्पित करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए, जैसे कि अभी पढ़ा गया पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 13वीं आयत, यहाँ प्रभु का वचन यही बताता है कि मनुष्य जब परमेश्वर के कार्य में अग्रसर होता है तो बाधाएं, परेशानियां तरह तरह की आती हैं। यहाँ एलिया नबी का जिक्र है कि एलिया नबी ने प्रभु के कार्य में जितने भी जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार कार्य नहीं करते थे, और जैसा कि मूसा की को प्रभु ने 10 आज्ञाओं में कहा था कि मुझे छोड़ा और किसी को ईश्वर करके न मानना, तो बनी इज़राइल के लोगों ने ईश्वर को नकारना शुरू कर दिया और अपने लिए मूर्तें बना करके उसकी आराधना शुरू कर दी। तो यहाँ एलिया को एक कमीशन दिया प्रभु ने कि जाकर हर एक को समझाओ कि तुम गलत हो, पश्चाताप करो, वरना तुम पाप के भागी हो जाओगे। यहाँ कहते हैं अहाब एक राजा था जो कि प्रभु का डरने वाला था, वो एलीशा के साथ था। जब पहला अकाल समाप्त हुआ तो एलीशा अहाब को लेकर पहाड़ पर गया और वहाँ प्रार्थना की। यहाँ कहता फिर एलिया अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है। अकाल की समाप्ति होने वाली थी, क्योंकि तमाम जो अपराध मनुष्य ने किए थे उसकी सज़ा प्रभु ने अकाल के रूप में दी थी। और उस वक्त इज़बेल एक रानी थी जो कि मूर्ति पूजक थी, जो कि प्रभु की खिलाफत में थी। यहाँ पर जब वर्षा हो गई, अहाब, यहाँ पहली आयत कहते, तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए और उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अहाब जो था ये इज़बेल का एक मंत्री था। जब ये गया, उसने जो कार्य एलिया ने पृथ्वी पर उस वक़्त किए थे उसको उसने विस्तार पूर्वक बताया कि वेदी पर कैसे आग आई और कैसे परमेश्वर ने उसकी सहायता की और बलि जो चढ़ाई गई थी वो भस्म हुई। और उसके बाद उसने एलिया ने मूर्ति के जो पुजारी थे उनको कैसे वध किया। हर चीज़ का विस्तार से उसने ये बात इज़बेल को बताई, क्योंकि इज़बेल उस वक़्त जो रानी थी वो मूर्ति पूजा आराधना करती थी। इसलिए कहता है उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मारा। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। महारानी ने, इज़बेल ने एलिया के पास यह कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यहाँ पर द्वंद्व फिर शुरू हो जाता है परमेश्वर के लोगों का और शैतान की बहकाए हुए लोगों का। यहाँ इज़बेल पावरफुल स्त्री होते हुए उसने प्रभु के सेवक के लिए वध का कसम खाई कि जैसे
उसने मेरे नबियों को वध किया है, ऐसे ही मैं उसका वध कर दूंगी। और अगर नहीं कर पाई कल तक, तो मेरे साथ मेरे देवता इससे भी बुरा करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्मा को पहुंचकर अपने सेवकों को वहीं छोड़ दिया। एलिया को जब ये पता चला कि वो एलिशबा जो है, इज़बेल जो है वो मेरे प्राणों की में घात करना चाहती मुझे, तो वो वहाँ से भाग निकला। परंतु वह स्वयं जंगल के में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। पहले भी प्रभु के जो याजक थे, भविष्यद्वक्ता थे, आए और उनको भी लोगों ने वध किया, उनकी बातें नहीं सुनी। तो अब यहाँ पर एलिया नबी हताश सा लगता है कि वो तो प्रचार कर रहा है कि प्रभु की ओर आओ, और शैतान प्रबल हो रहा है। इज़बेल ने उसकी हत्या का फरमान जारी कर दिया है। वो घबरा गया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। यहाँ कहता है वो एक स्वयं जंगल में एक दिन मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, अपनी मृत्यु। हे प्रभु, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई, बहुत ताड़नाएँ हो गई। तेरा वचन प्रचार करता हूँ, लोग सुनते नहीं हैं, बेइज्जती करते हैं, हत्याएं करते हैं। तो वो दुखी था मनुष्य के किए हुए अपराधों के कारण। और वो प्रभु से कहता है कि मैं कोई ज़्यादा बेहतर नहीं। हे यहोवा, मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। उसके अंदर नेगेटिविटी आने लगी, हताश होने लगा। पर परमेश्वर की योजना उसके लिए कुछ और थी। जैसे इसी का एक रेफरेंस आप पाएंगे योना नबी की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 3री आयत। योना नबी की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 3री आयत कहती है कि यहाँ पर योना को प्रभु ने निनवे भेजा था, पर वो डर के तर्शीश को भागा था। योना निनवे आपराधिक शहर में जाना था ताकि मन फिराव का बात कह सके, परंतु वो डर गया, जैसे यहाँ भी एलिया डर गया है इज़बेल से। यहाँ पर योना भी जो था वो डर गया था। इसलिए यहाँ कहता है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। उसको मछली की, आप सब जानते हैं योना की कहानी, कि वो तर्शीश को जा रहा था, जहाज़ तूफान आया और लोगों ने उसको फेंक दिया मछली के पेट में। वो 3 दिन रहा और उसको उगल दिया। परमेश्वर अपना कार्य जब कराना चाहता है तो बड़े तरीके से करा लेता है, मनुष्य उसको समझ नहीं सकता। तो यहाँ क्या कहता है, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। यहाँ योना नबी भी क्या कह रहा है एलिया की तरह, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। तो उसने सोचा कि अगर मैं जा करके वहाँ प्रचार करूँगा निनवे में तो लोग मुझे मार देंगे, तो अभी मर जाना भला है। परंतु नहीं, प्रभु जब उसकी योजना कुछ और थी। इसलिए यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है वो क्या उचित है? तेरा जो क्रोध भटका है मुझ पर, क्या वो उचित है? और वही क्रोध यहाँ एलिया भी अपने परमेश्वर से क्या कहता है, उसने भी मृत्यु मांगी, योना ने भी मृत्यु मांगी, पर क्या उनको मृत्यु मिली? नहीं। परमेश्वर की योजना उद्धार की थी। अगर योना प्रचार ना करता तो वहाँ पर जो है तबाही आ जाती, पर लोगों ने उसका वचन सुन के, प्रचार सुनकर पश्चाताप किया और प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किया और निनवे बचाया गया। इसी प्रकार यहाँ क्या कहता है परमेश्वर, एलिया से क्या कहता है कि तब वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। देखो, एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। परमेश्वर के दूत ने उसको छुआ और कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। देखिए प्रभु का अनुग्रह।
वो तो छूछे हाथ भागा था एलिया, पर यहाँ परमेश्वर ने उसके बेसिक नीड को पूरा किया। उसके लिए भूखा सो रहा होगा, भागा था, कुछ लेके नहीं भागा था, खाली पेट भी होगा। परमेश्वर को उसकी चिंता थी। उसने कहा, उस दूत ने आकर उठ और खा, पहली भूख अपनी शांत कर। तो उसने क्या देखा? उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया पिया, फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तू खा, और तुझे अभी बहुत यात्रा करने में, प्रचार का ही के लिए यात्रा करनी है, और तुझे बहुत काम अभी करना है, और प्रभु को तेरी ज़रूरत है, तुझे इस्तेमाल करेगा। अपने अनुग्रह को वो तेरे द्वारा अपने लोगों को देगा। फिर कहता है, तब उसने उठकर खाया पिया, भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। इसके बाद खाने का जिक्र नहीं है। ये स्वर्गीय ताकत दी उसको, स्वर्गीय भूख, अन्न से उसकी भूख को मिटाया ताकि उसकी भूख और प्यास दूर हो जाए, और वो चलता रहा निरंतर। ये प्रभु का अनुग्रह है। कहीं नहीं रेफरेंस है कि रुक रुक करके फिर वो खाता रहा। प्रभु का वचन रोटियों से ज़्यादा पावरफुल है। और एलिया को प्रभु ने स्वर्गीय रोटी खिलाई। फिर वहाँ कहता है, तो वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? वो जा कर के गुफा में लेट गया। पर प्रभु की योजना तो उसको कहीं और इस्तेमाल करने की थी, इसलिए उसे कहा, आराम मत कर, तुझे जो कमीशन दिया गया है उसे जो मैं चाहता हूँ मैं पूरा करूँगा, यहाँ तेरा कोई काम नहीं, उठ। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है। तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए वचन को टाल दिया है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार के घात किया है, और मैं अकेला रह गया हूँ। इज़बेल ने तमाम यहोवा के पुजारियों को, भक्तों को, याजकों को कत्ल करवा दिया था, अब मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। पर परमेश्वर क्या कहता है? उससे कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, इस गुफा में मत छिप। एलिया डर रहा था, छिप रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, इस गुफा से निकल और इस पर्वत पर खड़ा हो जा। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा ने उसको अपनी प्रेजेंस बताई कि मैं यूं ही तुझसे बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्पस है, मैं तेरे साथ हूँ। जब यहोवा इजराइलियों के साथ था तो विजय प्राप्त की। जब दाऊद के साथ यहोवा था, चुना हुआ दाऊद था, तो उसने शैतान के चैलेंज को भी निष्फल कर दिया और गोलियत को मार दिया। यहाँ पर प्रभु कहता है, यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। यहोवा के मात्र प्रेजेंस से वहाँ पर चट्टानें फटने लगी और पहाड़ टूटने लगे, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। ये तो एक प्रीमियर था कि अपनी प्रेजेंस को जाहिर कराने का, कि मैं तेरे पास से गुजरा हूँ, पर उसमें था नहीं। परंतु ये प्रभु की प्रेजेंस की आगाही देता है। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, ये परमेश्वर का था। जब आग प्रकट हो गई, दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढक लिया, वो डर गया। परमेश्वर का शब्द सुनकर उसने अपना मुंह ढक लिया और बाहर जाके गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? मैं तो तुझे कहीं और इस्तेमाल कर रहा हूँ, तू इस गुफा में छुपा हुआ है, निकल कर जा
मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और इसी में अगर आप देखेंगे आगे कि मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचन को टाल दिया। यहाँ ये दुखी क्यों है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के दिए हुए वचन को टाल दिया है और दुष्ट आत्माओं के पीछे चलने लगे हैं, पाप के पीछे चलने लगे हैं, और इससे प्रभु को दुख हुआ है। इसलिए वो कहता है, और उन्होंने तेरे लोगों को घात किया है, मैं ही अकेला रह गया हूँ। परमेश्वर से वो क्या नालिश कर रहा है कि हे प्रभु तेरे लोगों को तो मार दिया, अब मैं ही अकेला हूँ। पर परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया, इसी में आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे सोचने से पहले हमारी रक्षा का प्रबंध करता है। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने के लिए निमिश के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल महलोला की शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। ये प्रभु की इच्छा थी कि एलिया के द्वारा ये काम हो, एलीशा का अभिषेक किया जाए और राजा नियुक्त किए जाएं दोबारा से, ताकि वो जो हैं इज़बेल के चंगुल से बाहर निकले और उनको नया राजा मिले इज़राइल के लोगों को। इसलिए कहता है एलीशा का अभिषेक करना, और हजाएल की तलवार से जो बच जाए उसको यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूँगा। किसके लिए? परमेश्वर के काम के लिए, एलीशा के साथ, एलिया के साथ रहने के लिए बचा रखूँगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उन्हें चूमा है। इसकी 10वीं आयत में जो अभी हमने देखा कि क्या कहता, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे जलन हुई है। ऐसे ही जलन योना को भी हुई थी, परंतु उस जलन को प्रभु ने क्षमा किया। हमें जब प्रभु का कार्य करना है, तो जब परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो कुड़कुड़ाना नहीं है, जलन नहीं रखना है। फेलियर आते हैं, पर हमारे लिए प्रभु ने एक पॉजिटिव चीज़ सोच के रखी। जैसे एलिया के लिए उसने, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूँगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उन्हें चूमा है। अभी हम निकाल लेते हैं याकूब की पत्री, इसमें जो अभी पढ़ा कि क्या क्या कष्ट आए प्रभु के प्रचार के रास्ते में। यहाँ कहता है, हे भाइयों, जब तुम, याकूब पहला अध्याय उसकी 2री आयत से लेकर 4 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अभी क्या है, हम परीक्षाओं में नहीं हैं। आज मनुष्य नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता जा रहा है। महामारी का डर, रोजगार का डर और जीविका का डर और युद्ध का डर, भूडोल का डर, भूखमरी का डर, ये सब डर हैं। तो यहाँ क्या कहता है, भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब इस टाइप की परीक्षाओं में पढ़ो तो क्या करना, कुड़कुड़ाना नहीं, भागना नहीं है। तो इससे पूरे आनंद की बात समझो कि हमारा उद्धार निकट है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को पूरा काम करने दो। कुड़कुड़ाओ मत, प्रभु से मत करो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इसी में मैं और निकालना चाहता हूँ, रोमियो 11 अध्याय उसकी 3री आयत क्या कहती है। रोमियो 11 अध्याय उसकी 3री आयत कहती है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया। ये उसी वक़्त का वर्णन है एलिया का, जब इज़बेल ने प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं का वध किया था। ये उसी का रेफरेंस है। इसलिए कहता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ। एलिया ही अकेला बचा था, और उस
का और वे मेरे प्राण के खोजी हैं। वो डर के भाग रहा था, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? वो तो डरा हुआ था, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जो तेरी हिफाजत करेंगे। छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, किसी मूर्ति के आगे अपने सिरों को नहीं झुकाया, न घुटने टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अगर बाकी न होते तो विनाश हो जाता। ठीक इसी तरह अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला, परंतु चुनो हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। प्रभु हम सबको मिल गया, बनी इस्राएल को आज भी वो ढूंढ रहे हैं कि मसीहा आएगा। परंतु मेरे अजीजों, जिसने मुझे नहीं जाना वही मेरी प्रिया हो गई। मैं अपने लोगों के आगे हाथ फैलाए रहा, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, परंतु जिन्होंने विश्वास किया उसकी पॉजिटिव एनर्जी पर प्रभु उसके साथ है। जैसे एलिया को ये दर्शाया गया कि तू डर मत, योना को दर्शाया गया मत डर, प्रचार कर, और प्रभु के लोगों को भटके हुए रास्ते से फेर कर वापस परमेश्वर के कदमों में ला, और प्रभु तेरे साथ है। जैसे एलिया के साथ, एलिया तो अपने को अकेला जानकर गुफाओं में छेदता फिर रहा था, नालिश कर रहा था मैं अकेला हूँ, पर क्या वो वास्तव में अकेला था? परमेश्वर ने उसके लिए 7,000 शूरवीर योद्धा तैयार रखे थे। इसी प्रकार योना नबी जब निनवे जाने से डर रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए भी योजना बनाई और उसे प्रचार किया और निनवे बचाया गया। इसी प्रकार आज का भी समय है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, ताकि हम जब तरह तरह के संकटों में परेशानियों में पड़े तो परमेश्वर हमारा सहायक है। उसकी योजना है कि उसका अनुग्रह अभी हम पर बाकी है। मेरे अजीजों, होने दीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर, आप पर हो। और जब हम पर परेशानियां आती हैं तो हम अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को याद करें, अपने परमेश्वर को याद करें कि उसने हमारे लिए ही यातनाएं उठाई थी, ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय हो। सब कुछ मैं प्रभु पवित्र कदमों में